फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हैं, होंगे, चकाचक होंगे और सभी का दीपावली बहुत ज़्यादा चकाचक मना होगा। मेरा भी दीपावली बहुत अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा चकाचक मना था। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बता देते हैं कि टाइम हो रहा था अभी 6:30 और 6:30 बजे हम अपना ब्लॉग स्टार्ट किए हैं काम के साथ। तो काम कुछ ऐसा था कि कुछ थोड़ा बहुत काम जो था कि बाकी था, जो कि आज कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई ये तो सभी लोग जानते हैं कि दीपावली के दिन, खास दीपावली के दिन बहुत ज़्यादा काम होता है। मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, इतना ज़्यादा काम होता है। क्योंकि खाना भी बनाना है और पूरे घर को डेकोरेट भी करना है, क्योंकि आज अगर नहीं किए तो फिर कब करेंगे। और कुछ पार्सल जो कि हम ऑनलाइन किए थे शॉपिंग, उसमें कुछ था कि जो बाकी था, जो आज आया था, दीपावली के दिन ही आया था। तो शुक्र मनाइए कि ये दीपावली के दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में ही आ गया और मेरा ये काम हो गया। नहीं तो फिर लग रहा था जैसे कि दीपावली के बाद आएगा, क्योंकि ऑर्डर ही हम लोगों का लेट हुआ था। लेकिन आ गया दीपावली के ही दिन। तो ये वाला भी जो था कि तो ये आर्टिफिशियल सनफ्लावर लाए थे, वो 2 वास दिखाए थे ना आप लोगों को, बस उसके लिए ही। बहुत ही सुंदर लग रहा था, काले काले वास में ये पीले पीले फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो ये आज आया था, तो इसको आज यहाँ पे लगा दिए। तो अभी ना घर को सजाने धजाने वाला ही काम चल रहा था। जितना भी मतलब लग रहा था कि कुछ देर, मतलब 15 से 30 मिनट इसमें हम दे दें ताकि ये वाला काम निपट जाए, उसके बाद फिर खाना पीना में लगे गए। और ना मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा ही काम था, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन ना सभी के यहाँ ये दीपावली के दिन काम बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। जैसे लगता है कि ये काम निपटा लें, वो काम निपटा लें, उसके बाद फिर सारे काम करने के बाद फिर खाना पीना में लगे। क्योंकि ना खाना में अगर एक बार लग जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता फिर एक्स्ट्रा कुछ करने का। और खाना भी आज कुछ ज़्यादा ही विशेष बनेगा। तो बस ये था कि एक बार हम खाना बना के रख दें, उसके बाद फिर और भी ज़्यादा काम करें। तो सुबह से ही लगे थे। और एक चीज़ था कि दिमाग में, माइंड में सेट था कि ये सब खाना बनेगा, तो खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। जो भी टाइम लगेगा वो हम बनाने में लगा देंगे, उसके बाद फिर और भी ज़्यादा काम करेंगे डेकोरेशन का। आज का काम ख़त्म होगा, ख़त्म होते होते रात हो ही जाना है, ये तो तय था। तो यहाँ पे मेरा सारा खाना बन गया था, खाना बना के रख दिए। खाए तो अभी कोई नहीं थे, लेकिन काम करने के चक्कर में ना खाना पीना कहाँ हो पाता है, भूख प्यास भी नहीं लगता है ये काम कर लें, वो काम कर लें। और सारे पत्ते आ गए थे मेरे तोरण बनाने के लिए, जो पत्ते से तोरण बनाएंगे ना, वो पत्ते। और मेरे गेंदे के फूल भी बहुत ज़्यादा खिले हुए थे, और ये भी आज काम आ जाएंगे तोरण बनाने के। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। और संयोग ऐसा था कि ये सब फूल तो अच्छे खासे निकल गए, लेकिन गुलाब मेरा आज 2 ही खिला था। गुलाब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा था और भी ज़्यादा था, लेकिन 2 ही खिला था। उसके बाद यहाँ पे हम लेके आ गए थे, निमी भी बैठ गई थी और दोनों माँ बेटी बैठ के यहाँ पे तोरण बनाने में लग गए थे कि जल्दी जल्दी से बना लेंगे। निमी अपने तरीके से अपने डिज़ाइन का बना रही थी, हम अपने तरीके से अपने डिज़ाइन का बना रहे थे। और ना काम इतना ज़्यादा था कि मुझे ना जल्दी से तोरण बनाने के बाद फिर पूजा की भी तैयारी करनी थी। मतलब पूजा में लगने वाले सामान और बर्तन सारे मुझे घर से ही दुकान भेजना था, क्योंकि दुकान में ही मेरा लक्ष्मी पूजा होता है, पहले भी आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे इस तरह से बना रही थी। यहाँ पे तो स्टेपलर का ज़रूरत था, लेकिन स्टेपलर इसको मिला नहीं, तो सुई धागा से यहाँ पे हम लोग काम चला रहे थे। वैसे स्टेपलर है, लेकिन रखा कहाँ गया है ये नहीं याद है, पता नहीं कहाँ रखा गया। जितने देर में उसको ढूंढते उतना देर में सुई धागा से बन जाता। वही बन रहा था, वो उसको बनाते ही, मतलब उसका जो तोरण वाला जो काम था वो हम बीच में ही छोड़े। उसके बाद यहाँ पे तैयारी करने लगे पूजा का, मतलब बर्तन सारा भेजने लगे। और जितना भी सामान होता है, यहाँ पे चावल कुछ रंगा जाएगा, पंडित जी बोले थे 3-4 कलर का चावल रंगना है।
तो तोरन वाला काम बाद में हो जाएगा, लेकिन चावल वाला काम बाद में नहीं हो सकता, क्योंकि इसको रंगने के बाद थोड़ी देर इसको सूखने के लिए भी डालना होगा, सूखने के लिए भी देना होगा, और हाथ ना रंगा जाए इसलिए हम इसको छोटे से डब्बे में डालें सारा चावल को एक एक करके। उसके बाद रंग रंग के इसको इस तरह से रखें ताकि ये थोड़ी देर के बाद सूख जाए, 5 से 10 मिनट के बाद। उसके बाद उसको रंगे, बस दौड़ दौड़ के भाग भाग के हम आज का सारा काम निपटाए हैं। वो रंगने के बाद फिर से आ गए यहाँ पे तोरन बनाना का मतलब कंप्लीट करना। और देखिए अब होने लगा था शाम, मतलब कि रात कब हो गया पता ही नहीं चला, इतना ज़्यादा आज काम था दीपावली के दिन। और इन सब के बीच मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा था कि आज सुबह से शाम मतलब रात हो गया और लगे पड़े हैं, उसके बाद भी थके नहीं हैं, या फिर ये कह लें कि शरीर आज थकना ही भूल गया, पता ही नहीं चला शरीर को कि आज थकना भी है। तो ये देखिए तोरन बनाए थे, कुछ हम बनाए थे, कुछ निम्मी बनाई थी, निम्मी रंगोली बनाई थी थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर ये तोरन बनाए थे पूजा रूम के लिए कि पूजा रूम के दरवाजे पे ये वाला तोरन को टांगेंगे, और निम्मी फिर पूजा रूम के पास बैठ के वहीं पे रंगोली भी बना रही थी। तो चलिए ये भी हो गया। लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए जितना भी हो सके, जितना भी बन पड़े हम सब करते हैं और तैयारी करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फूल तोड़े थे, थोड़ा सा पत्ता आम का काट काट के छोटा छोटा टुकड़ा किए थे डेकोरेशन करने के लिए, मतलब ये रंगोली को सजाने के लिए। और सचमुच बहुत ही सुंदर लग रहा था। निम्मी तो बनाई थी, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें मतलब वो जो पत्ता काटे थे ना, वो खुद ही निम्मी काट के रखी थी, हम नहीं काटे थे, हम तो इधर ही काम कर रहे थे। और ना आज के दिन जितना भी काम मतलब जितना भी आदमी मिल जाए काम करने के लिए कम ही पड़ जाता है। और देखते ही देखते हो गया था रात, मतलब दिया बाती का भी टाइम हो गया था। और उसके बाद फिर से यहाँ पे पीली साड़ी ही पहन लिया, क्योंकि गुरुवार का दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था, तो पीला पीला पहनना था। सुबह से ही पीला पीला मेरा चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे दीप उप तैयार किए, तेल दिया बाती मतलब जो होता है बत्ती और तेल डालना, वो सब किए। फिर सारे रंगोली को सजाना स्टार्ट किए दिए से। तो आप लोग इस रंगोली के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वाला रंगोली कैसा लग रहा है और कैसा बना है, सुंदर लग रहा था या नहीं लग रहा था, ये ज़रूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इसको बनाने में। निम्मी को मेहनत लगा है, थोड़ा बहुत हम डेकोरेशन किए हैं, मतलब दोनों का दिमाग और दोनों का मेहनत दोनों का लगा है, माँ बेटी का। तो ये सब तो जला लिए थे, ये सब घर के अंदर वाला दिया था जो कि घर के अंदर जलाना था। उसके बाद ये कुछ थोड़े बहुत स्टिकर थे, इसको भी अभी लगाना बाकी था। रिद्धि सिद्धि ओम और शुभ लाभ, ये सब लिखना और लगाना ज़रूरी होता है। ये सब शुभ का मतलब कि रिद्धि सिद्धि जो होता है कि सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो ये सब लगाना आज के दिन, दीपावली के दिन ज़रूर होता है। सिंदूर में घी लगा के लिखते हैं, लेकिन आजकल तो स्टिकर ही मिल जाता है तो वही लगा देते हैं। और मेन दरवाज़ा जो होता है उस पर लिखते हैं, सिंदूर और घी में मिला के जो लिखा जाता है वो लिखते हैं। स्वास्तिक और रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, ये सब लिखते हैं। क्योंकि आज है माता लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी, और माँ लक्ष्मी जी और ठाकुर जी की विवाह का भी दिन है, तो इसीलिए दीपावली मनाते हैं। और दीपावली के दिन इतना सब कुछ तैयारी करते हैं अपने मतलब कि पूरा मन से। और थकान का तो कहते हैं ना कि अगर शरीर थक भी जाए
फिर भी अगर उस काम में आपका मन लग रहा हो, पूरे मन से आप उस काम को कर रहे हो, तो फिर थकान महसूस ही नहीं होता और खुशी और सुख बहुत ज़्यादा मिलता है। तो चलिए, यहाँ पे हो रहा था मेरे शॉप में, दुकान में पूजा, जहाँ कि निमी के पापा का फास्टिंग है और पूरे दिन फास्ट रह के सुबह से रात हो जाता है और रात में फिर पूजा होता है, हवन होता है, उसके बाद ही कुछ खाते हैं। हर साल वो ऐसे ही करते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत हो गया था, जो करना था ज़रूरी काम वो हो गया था। और ये काम ये भी ज़रूरी हो जाता है कि थोड़े बहुत पटाखे जो है, बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ पटाखे नहीं आते, बहुत ज़्यादा नहीं फोड़ते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत शुभ के लिए, मतलब आज कहते हैं ना कि शुभ होता है फोड़ना, वो सब के लिए थोड़ा बहुत पटाखे भी फोड़ लेते हैं और छुरछुरियाँ भी जला लेते हैं। और अभी तो इस बार कहा गया है कि पटाखे ज़्यादा नहीं फोड़ने हैं, बैन है पटाखा फोड़ना, प्रदूषण होता है, वायु हमारा प्रदूषित होता है। लेकिन हमारे यहाँ झारखंड में वायु प्रदूषण का असर बहुत ज़्यादा, बहुत कम दिखता है, क्योंकि ना यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, हरियाली चारों तरफ ही हरियाली हरियाली है, पेड़ पौधे पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इधर वायु प्रदूषण ज़्यादा नहीं होता है। तो हम लोग वैसे भी ज़्यादा पटाखे छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हमें छोड़ने से ना कुछ नहीं होता। बहुत लोग फोड़ रहे थे, छोड़ रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत ही कम, थोड़ा बहुत। अब अगर थोड़ा बहुत ना जलाएं, थोड़ा बहुत धड़ाम धुड़ुम ना हो, तो दीपावली के जैसा लगेगा नहीं। इसीलिए ये भी थोड़ा बहुत करना ज़रूरी होता है, अपने मन के खुशी के लिए, अपने खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए। और बच्चे कहाँ मानते हैं, उनको तो थोड़ा बहुत चाहिए ही चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग किए इंजॉय, पटाखे इंजॉय, आप लोग भी कीजिए। और उसके बाद अब टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया। और फ्रेंड्स, चलते चलते सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हालांकि अब तो छठ स्टार्ट हो गया है, तो अब वीडियो आएगा छठ का। तो चलिए, इसी के साथ हम टाटा बाय बाय कहते हैं, वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं आज का।